बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी जब हमें पता है कि अमेरिकन एयरफोर्स की तरफ से एक नया स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जो है वो तैयार खड़ा है, जिसको अभी अमेरिकन एयरफोर्स ने रिवील नहीं किया। आई बिलीव कि इसी साल 2022 के अंदर अमेरिका उसको दुनिया के सामने रिवील कर देगा, जिसका नाम B-21 रेडर है। लेकिन उसके साथ साथ अमेरिकन एयरफोर्स इस वक्त अपने पुराने B-2 स्पिरिट बॉम्बर को जो है वो अपग्रेड कर रहा है, उसके ऊपर नए किस्म के हथियार लगा रहा है। B-2 बॉम्बर जैसा कि आपको पता है कि एक स्टेल्थ बॉम्बर है, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। उसके लिए अमेरिकन एयरफोर्स ने एक स्टेल्थ क्रूज मिसाइल का इंतजाम किया। अब ये स्टेल्थ क्रूज मिसाइल कौन सा है? आप सब जानते हैं कि AGM-158 JASSM ER जो है उसको अब B-2 बॉम्बर के ऊपर लगाया गया और उसका जो है वो फायर किया गया। हमें ये बातें कैसे पता चली? नॉर्थरोप ग्रमन जिसने B-2 बॉम्बर को तैयार किया है, नॉर्थरोप ग्रमन जो कि अब B-21 बॉम्बर को तैयार कर रहा है, उसने अपनी एक स्टेटमेंट के अंदर बताया कि हमने B-2 बॉम्बर के ऊपर 3 किस्म की अपग्रेड जो है वो की हैं। देखिए, जो एक बॉम्बर होता है ना, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर होता है, और खास तौर पर ये जो एक स्टेल्थ स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, इसका मेन काम तो ये है कि दुश्मन के एरिया के अंदर जाके तो वहां पे न्यूक्लियर स्ट्राइक्स करना, न्यूक्लियर वेपन जो है उनको ड्रॉप करना। लेकिन अब वॉरफेयर जो है वो चेंज होती जा रही है। एटम बॉम्ब वगैरह अब किसने किसके ऊपर फेंकना है? दुनिया की तकरीबन 1 दर्जन अकवाम ऐसी है जिनके पास एटम बॉम्ब मौजूद है या वो बनाने के चक्रों में है, और एटम बॉम्ब जो है वो एक डेटरेंट के तौर पर आपके पास है, उसको इस्तेमाल कोई नहीं करेगा। एनीवे, अल्लाह करेगा कि उसको कोई भी इस्तेमाल ना करे। तो B-2 बॉम्बर और F-22 दो ऐसे जहाज हैं जो कि इतने ज्यादा एडवांस हैं कि उनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा कम जो है वो अमेरिकन एयरफोर्स ने किया। अब अमेरिकन एयरफोर्स ये चाहती है कि एक तो ये जहाज पुराने हो चुके हैं, लेकिन इनकी अभी लाइफ जो है वो बाकी है। इस वजह से अमेरिकन एयरफोर्स ने ये डिसाइड किया है कि ना सिर्फ इन जहाजों को अपग्रेड किया जाएगा, कुछ खास इनकी जो चीजें हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा, और साथ साथ इनके जो वेपन सिस्टम्स हैं उनके अंदर इजाफा किया जाएगा, ताकि ये एटम बॉम्ब्स के साथ साथ दूसरे कन्वेंशनल वेपन जो है उनको भी फेंक सकें, उनको भी फायर कर सकें, जिससे इनको नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब ये 3 जो मैंने आपको अपग्रेड्स बताई हैं इस B-2 स्पिरिट बॉम्बर की, जिनके बारे में नॉर्थरोप ग्रमन ने ऐलान किया, वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूं, और उनकी जो अफादियत होगी आने वाले दिनों में उसके बारे में भी बता देता हूं। सबसे पहले तो नॉर्थरोप ग्रमन ने बताया कि हमने इस B-2 स्पिरिट बॉम्बर से पिछले साल यानी कि 2021 के नवंबर दिसंबर में एक JASSM ER जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज का तजर्बा किया। अब ये जो JASSM ER है, ये इस वक्त अमेरिकन एयरफोर्स अपने F-15E स्ट्राइक ईगल से भी फेंक सकती है, लेकिन ये जो JASSM ER बेसिकली बनाया गया था, ये अमेरिका के B-1 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के लिए तैयार किया गया था। B-1 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के ऊपर ये JASSM ER लगा के तो इसको फायर किया जा सकता था, लेकिन आपको पता है कि B-1 बॉम्बर जो है उसको अब अमेरिकन एयरफोर्स ने ऑलमोस्ट जो है वो खत्म करने का फैसला कर लिया है। थोड़े से B-1 बॉम्बर जो है वो ऑपरेशनल है, लेकिन उनको भी अमेरिकन एयरफोर्स खत्म कर देगी, और अमेरिकन एयरफोर्स के पास आने वाले दिनों के अंदर 3 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर रह जाएंगे। एक B-52 जिसका पता कोई नहीं कि वो कब तक चलेगा, हो सकता है अगले 40-50 साल भी चलता रहे। उसके बाद B-2 स्पिरिट बॉम्बर है, जिसके ऊपर आज ये हम वीडियो बना रहे हैं, जिसके उन्होंने 3 अपग्रेड्स जो है उनको प्रपोज किया है और उनके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दिया। और तीसरा है B-21 बॉम्बर, जिसको अमेरिकन एयरफोर्स इस साल जो है वो रिवील करेगी, जिसके बारे में समझा जाता है कि वो इन सबसे बेहतर होगा। तो B-1 बॉम्बर जिसको अमेरिकन एयरफोर्स इस साल रिटायर करने जा रही है, या आने वाले दिनों के अंदर या आने वाले सालों के अंदर बिल्कुल खत्म कर देगी, उसके ऊपर से ये JASSM ER स्टैंड ऑफ मिसाइल जो है इसको फायर किया जा सकता था। लेकिन अब क्योंकि B-1 बॉम्बर जो है उसको खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन JASSM ER जो है उसको तो खत्म नहीं किया जा रहा, तो JASSM ER के लिए जो नया प्लेटफॉर्म चूज किया गया है वो है B-2 स्पिरिट बॉम्बर। उसका मैंने आपको बताया कि पहला तजर्बा जो है उसको पिछले साल दिसंबर में कंडक्ट किया गया था, और ये B-2 बॉम्बर का फर्स्ट लॉन्ग रेंज स्टेल्थ मिसाइल है। एक स्टेल्थ जहाज के लिए एक स्टेल्थ मिसाइल जो है उन्होंने इसके ऊपर इंटीग्रेट कर दिया। B-2 बॉम्बर जो है वो एक वक्त के अंदर 16 JASSM ER मिसाइल जो है वो लेके जा सकता है। JASSM ER जो है उसकी जो बेसिक डायमेंशंस हैं वो ओरिजिनल JASSM के साथ जो है वो मिलती हैं। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि B-2 स्पिरिट बॉम्बर जो है वो एक वक्त के अंदर 16 JASSM ER मिसाइल्स लेके जा सकता है। जो ओरिजिनल JASSM मिसाइल था उसकी रेंज तकरीबन 400 किलोमीटर थी, लेकिन फिर अमेरिका ने उसके अंदर कुछ बेहतरी लेके आए, उसकी फ्यूल कैपेसिटी को बढ़ाया, उसके अंदर एक बेहतर और एफिशिएंट टर्बोफैन इंजन लगाया, जिससे इस JASSM स्टैंड ऑफ मिसाइल की जो रेंज है उसको 965 किलोमीटर तक कर लिया गया, जो कि एक अच्छा खासा जो है वो डिफरेंस है, कहाँ 400 किलोमीटर की रेंज और कहाँ पे 1000 किलोमीटर की रेंज। तो इस वजह से ये जो JASSM ER मिसाइल है ये अब एक बहुत जबरदस्त जो है वो हथियार बन गया, और अगर इस JASSM ER को एक B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर के जरिए से लॉन्च किया जाता
जाता है, फायर किया जाता है, तो किसी भी टारगेट का इस JASSM ER के हिट से बचना जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो JASSM ER है इसको 2014 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया और ओरिजिनली ये सिर्फ B-1B बॉम्बर के लिए जो था वो लिमिटेड था। फिर इसको F-1E स्ट्राइक ईगल के ऊपर इंटीग्रेट किया गया। अब ये जो JASSM ER है इसका उन्होंने विंग डिजाइन जो है उसको चेंज किया और उसके अंदर दूसरी तीसरी एनहेंसमेंट लेके आया, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसकी फ्यूल की कैपेसिटी को इंक्रीज किया गया। इसके अंदर जो टर्बोफैन इंजन है उसको बदल के एक बेहतर टर्बोफैन इंजन लगाया गया। और कई लोग अब ये कह रहे हैं कि एक JASSM एक्सट्रीम रेंज के ऊपर भी अमेरिका वर्किंग कर रहा है, जिसको वो नाम देंगे JASSM XR का। हो सकता है उसको वो AGM 158D का डेजिग्नेशन दे दें, जिसकी रेंज जो है वो 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाए। इस JASSM ER का एक वर्जन जो है वो एंटी शिप मिसाइल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, जिसको वो AGM 158C बोलते हैं, LRASM। तो ये एक ही किस्म का मिसाइल है जिसको अमेरिका ने मुख्तलिफ पर्पजेस के लिए जो है वो अब तैयार करना शुरू कर दिया है। एंटी शिप मिसाइल के लिए भी इसको तैयार कर रहा है, लैंड अटैक के लिए भी इसको तैयार किया जा रहा है। इसकी रेंज को मजीद एक्सटेंड किया जा रहा है, 1000 किलोमीटर से भी एक्सटेंड किया जा रहा है और इसको अब अमेरिका ने अपने B-2 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के ऊपर लगाना शुरू कर दिया। जो दूसरी अपग्रेड जिसके बारे में नॉर्थरॉप ग्रमन ने बताया वो इस B-2 स्पिरिट बॉम्बर के कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर थी। देखें, ये जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स होते हैं ना, जिनका काम न्यूक्लियर स्ट्राइक्स करना होता है, उनके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कम्युनिकेशन वैसे ही बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो न्यूक्लियर स्ट्राइक्स के लिए कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वजह से ये जो B-2 स्पिरिट बॉम्बर है, जब इसको तैयार किया गया था, अब इसको तैयार हुआ भी काफी ज्यादा अरसा गुजर चुका है, तो इसके कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को अब नॉर्थरॉप ग्रमन जो है ना वो चेंज करने जा रही है। और इसके कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए उन्होंने कहा कि हम एक क्रिप्टो मॉडर्नाइजेशन जो है वो कर रहे हैं। अब ये किस किस्म की मॉडर्नाइजेशन वो कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये बेसिकली सिक्योरिटी के हवाले से जो है एक मॉडर्नाइजेशन है, ताकि B-2 स्पिरिट बॉम्बर और पेंटागन के दरमियान जो आपस में कम्युनिकेशन होती है उसको सिक्योर से सिक्योर किया जाए और दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाज इस B-2 स्पिरिट बॉम्बर की जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है उनको जैम ना कर सके। तीसरी जो इस B-2 स्पिरिट बॉम्बर के अंदर अपग्रेड लेके आएगी है, जिसका हमें नॉर्थरॉप ग्रमन ने बताया अपनी एक प्रेस रिलीज के अंदर, वो इस B-2 स्पिरिट बॉम्बर के अंदर रेडार एडेड टारगेटिंग सिस्टम का जो है वो इजाफा कर रहे हैं। अब ये जो रेडार असिस्टेड टारगेटिंग सिस्टम है ना, ये बेसिकली डिजाइन ही एक नए न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए किया गया है, जिसको अमेरिका इस वक्त तैयार कर रहा है। उसको वो नाम दे रहे हैं B-61 Mod 12। ये एक नई किस्म का एटम बॉम्ब है जिसको खास तौर पे अमेरिकन एयरफोर्स के लिए डिजाइन किया गया और इस तरह के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के लिए डिजाइन किया गया। अमेरिकन एयरफोर्स और नॉर्थरॉप ग्रमन का कहना ये है, देखें, ये जो एटम बॉम्ब के फेंकने वाला मिशन होता है ना, अगर कोई आप कह लें कि कोई B-2 स्पिरिट बॉम्बर जो है या कोई भी और बॉम्बर एटम बम के फेंकने के किसी भी मिशन पे जाता ना, तो ये एक ऐसा मिशन होता है कि जिसको आप फेल नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये एक ऐसा मिशन है कि इसके फेल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है। आपने इस तरह से इस मिशन को डिजाइन करना होता है कि ये मिशन जो है कभी भी फेल ना हो। आप जिस मकसद के लिए जा रहे हैं वो मकसद आपका अचीव होना चाहिए, क्योंकि एटम बम तो आप उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब आप कह लें कि सब कुछ ही खत्म हो चुका होगा। इसीलिए अमेरिकन एयरफोर्स ने ये रेडार एडेड टारगेटिंग सिस्टम जो है उसको डिवाइस किया है कि अगर किसी भी जगह पे अमेरिकन मिलिट्री को उसका GPS सिस्टम अवेलेबल ना हो, मसलन सपोज ऐसे आप देख लें कि रशिया या चाइना जो है वो अमेरिका की GPS सैटेलाइट्स को ही तबाह कर देता है, तो फिर अमेरिका अपने टारगेट के ऊपर ये बॉम्ब किस तरह से गिराएगा? उसका GPS सिस्टम ही उसका एडवर्सरी तबाह कर देगा, तो फिर अमेरिका अपने टारगेट्स को किस तरह से निशाना बनाएगा? तो उसके लिए उन्होंने ये रेडार एडेड टारगेटिंग सिस्टम जो है डिवाइस किया है और खास तौर पर ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स को जब उन्होंने एम्प्लॉय करना है तो उन मिशन के लिए इस चीज को तैयार किया गया, ताकि न्यूक्लियर बॉम्ब जब फेंकना हो किसी भी कंट्री के ऊपर या किसी भी जगह के ऊपर और उस जगह पे आपके पास GPS अवेलेबल ना हो, तो वहां पे आपके B-2 स्पिरिट बॉम्बर के पास एक दूसरा सिस्टम होना चाहिए जिसको इस्तेमाल करते हुए B-2 स्पिरिट बॉम्बर जो है वो अपना न्यूक्लियर बॉम्ब उस टारगेट के ऊपर एक्यूरेटली फेंक सके। तो दोस्तों, ये थी 3 किस्म की अपग्रेड्स जिनके बारे में हमें नॉर्थरॉप ग्रमन ने एक प्रेस रिलीज के जरिए से बताया, जो B-2 स्पिरिट बॉम्बर के अंदर लेके आई जा रही हैं। इन अपग्रेड्स को मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहली अपग्रेड तो ये है कि B-2 स्पिरिट बॉम्बर के ऊपर JASSM ER का जो है वो तजर्बा किया गया पिछले साल दिसंबर के अंदर, और पॉसिबिलिटी ये है कि अमेरिकन एयरफोर्स JASSM ER, जिसको हम जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज बोलते हैं, उसके मजीद वर्जन जो है वो भी तैयार कर रही है। इस मिसाइल की रेंज जो है वो तकरीबन 1000 किलोमीटर है। दूसरी जो अपग्रेड इस B-2 स्पिरिट बॉम्बर के अंदर लेके आई गई है वो इसके अंदर एक क्रिप्टो मॉडर्नाइज कम्युनिकेशन सिस्टम को इंटीग्रेट किया गया और इसकी कम्युनिकेशन को मजीद सिक्योर बनाया गया। और तीसरा जो इस B-2 स्पिरिट बॉम्बर के अंदर एक सिस्टम लगाया गया उसको उन्होंने नाम दिया रेडार एडेड टारगेटिंग सिस्टम।
सिस्टम, ताकि अगर किसी जगह पे हमारे पास GPS कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल ना हो और हमने कोई न्यूक्लियर स्ट्राइक करनी हो तो वहां पे अमेरिकन एयरफोर्स जो है उसको कोई मुसीबत ना पेश आए, उसको कोई मसला ना पेश आए और वो इस रेडार एडेड टारगेटिंग सिस्टम के जरिए से अपने दुश्मन के ऊपर एटम बम जो है वो फेंक सके। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।